अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़-ओ-मान से रखे, आमीन। आज मैं आपको ट्राउज़र का एक डिज़ाइन बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, और ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। और इसमें लेस भी ऐड करनी है, पिंटक्स ऐड करने हैं और ये कट वर्क करना है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपने ट्राउज़र पूरा जो है स्टिच कर लेना है अपने पूरा, जैसे हम लास्टिक ऊपर डालनी है, अपने साइड की सिलाइयाँ लगा के आसन आपने जोड़ लेना है, यानी फुल आपने स्टिच कर लेना है। सिर्फ पाँचा रह जाएगा। और लेंथ आपने, जैसे अगर आपने नीचे जो जितना आपने डिज़ाइन बनाना है उतनी आपने कम करनी है। जैसे अब मेरे पास जो है 38 लेंथ है, तो मैंने यहाँ पे इसको 35 पे रखा है। ठीक है, 35 लेंथ रखी है। और बाकी जो है मेरा डिज़ाइन आएगा, इसमें एक आधा इंच जो है कम होगा, 33 रह जाएगा। बाकी हमारा इतना जो है डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, वो डिज़ाइन का हमने कम करके कटिंग करनी है। आपने बड़ा, जितना आपकी लेंथ है उतनी नहीं आपने करनी, आपने जो है कम करके कटिंग करनी है। ठीक है, अब हमने ये ले ली है चेपी बुकरम। अब ये डबल में हमने जो है ये 2.25 इंच की है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये 2.25 है पूरी टोटली, और जितना पाँचा है मेरे पास 8 पाँचा है, तो पूरा जो है ये 16 इंच की है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, ढाई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का गैप दूंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर छोटा रखेंगे गैप तो बहुत ज़्यादा वो मैसी सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं 2.5 इंच के निशान से मैं पूरा जो है इस पे निशान लगा रही हूँ। यूँ मैंने पूरा जो है जितना में पाँचा है 16 इंच। ठीक है, डबल में मेरा 8 आएगा और सिंगल में क्योंकि मैंने रखा हुआ है तो 16 है। अब हम यहाँ से 1 इंच का हम ऊपर मार्जिन छोड़कर पूरा हमने जो है ये लाइन लगा देनी। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हम ऊपर छोड़ेंगे और इससे नीचे हम कट्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमने 2.5 का निशान लगाया है, ठीक है, ये देखें, मैं थोड़ा करीब करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारा जो है ये 2.5 का निशान है, इसको भी हम सीधा कर देंगे। सीधा करके ये हमारे पास एक बॉक्स की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो है इसको हमने शेप देनी है गोलाई में, और ये इस तरह बॉक्स बनाने से बहुत इजी तरीके से आप शेप दे सकते हैं। ये देखें, यूँ आप, हमारा बॉक्स बना है और कॉर्नर बना है, वहाँ से हम पहले एक हिस्से की गुलाई करेंगे, इस तरह हम दूसरे हिस्से की गुलाई करेंगे। ये देखें, इतनी इजी तरीके से हमारी गुलाई हो गई। अब हमने इसी तरह सेम आगे भी इसी प्रोसीजर से हमने पूरे कट्स बना लेने। ये देखिए, यूँ हमारी, क्योंकि हमारा पूरा बॉक्स बना हुआ है, जिस तरह हम बगल की गुलाई करते हैं, जैसे हमारा स्क्वायर होता है उसके अंदर हम गुलाई की शेप देते हैं, इसी तरह हम जो है इसकी गुलाई की शेप देंगे। पूरा इसको रेडी कर लेंगे हम इसी तरह। ये देखें, आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि किस तरह मैं शेप दे रही हूँ। आपने इसी तरह प्रॉपर शेप देनी है और फिर इसको कट कर लेना है। और ये जो पीस बचा है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, संभाल के रख लेना है। नेक्स्ट टाइम आप जब यही डिज़ाइन दोबारा अगर बनाना हो तो आप इसी तरह इसको रख के आराम से बना सकते हैं। ये देखें, यूँ आप रखेंगे और आप पेंसिल से निशान लगा के इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे 2 पट्टियाँ बन गई, यानी दोनों पाँचे की। अब हमने इसको पेस्ट करना है शलवार के ऊपर। हमने रफ़ कपड़े पे पेस्ट नहीं करना, हमने शलवार के पाँचे के ऊपर हमने पेस्ट करना है। अब वो यहाँ पे हम ना इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे, और प्रेस करके हमने बिल्कुल 1/2 इंच के मार्जिन से हमने इसको सेट करना है। करके हमने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है दोनों तरफ से, और करके हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा, अब हमने यहाँ जितनी हमारी यहाँ पे हमें कपड़ा रिक्वायर्ड है, जितनी हमारी यानी कि चौड़ाई है, यहाँ पे 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, रख के अब हमने इसको इस तरह नीचे रखना है, और रख के हमने जिस तरह हमने कट्स बनाए हुए हैं उसको इस तरह सिलाई लगानी है। ठीक है, और ये किस तरह लगानी है, हमारे कट्स किस तरह, नोक हमारी ये बारीक नोक हमारी किस तरह इजीली तरीके से निकलेगी, इसकी वीडियो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ बहुत डिटेल से। अगर आपको इसमें ना समझ आए तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से उसमें बताया गया है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। यहाँ पे हमने जो हमारी नोक है वहाँ पे हमने इस तरह सुई रोक लेनी है, अंदर ही फंसा के रखनी है, और धागे का पीस लेना है छोटा सा, और उसको हमने सुई के पास ले जाके हमने एक टांका उठाना है, और फिर उस धागे को हमने इस तरफ टर्न कर देना है। ठीक है, यूँ हमारा डबल धागा इस तरफ आ जाएगा, और हमने सेम जो उसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते हुए फिर जब हम नेक्स्ट कॉर्नर पर आएंगे वहाँ पे भी हमने इसी तरह छोटा सा पीस लेना है धागे का,
और उस यहाँ सुई हमने फंसा लेनी है। ये आपने ध्यान रखना है, जो आपका कोना आएगा वहाँ पे आपने एक टांका पीछे रोक के सुई रोक लेनी है और फंसा लेनी है। और यहाँ पे आपने धागा फंसाते हुए यूँ फंसा कर आपने एक टांका उठाना है और फिर उस धागे को घुमा कर आपने दूसरी साइड ले आना है। इससे जो है मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि हमारा कॉर्नर जो है बहुत ही आसानी तरीके से हमारा कॉर्नर निकल आएगा, क्योंकि जिस तरह ये बारीक नोक है अक्सर मुश्किल होती है इस तरह की नोक निकालने में। हम कैंची से या किसी तेज़दार आले से निकालते हैं तो अक्सर फटने का भी डर होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पूरा कट कर लिया एक्स्ट्रा ½ इंच के मार्जिन से। अब कट्स लगाकर इसको मैं सीधा करूँगी। सीधा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो धागे मैंने अंदर रखे हैं वो हमें किस तरह हेल्प करेंगे हमारी नोक निकालने में। ठीक है, ये देखें, यूँ हम सीधा करेंगे और ये धागा हम पकड़ के खींचेंगे और ये देखें हमारी नोक्स आराम से निकलती आ रही हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई कि हम किस तरह इसको कैंची से खींचें या सुई से हम इसकी नोक निकालें। ये तरीका मैं फुल डिटेल से मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं बगैर किसी मुश्किल के जो है मैंने ये नोक सारी निकाली। फिर आपने ये धागा पकड़ के खींच लेना है या फिर कट कर देना है। ठीक है, ईज़िली हमारा ये धागा निकल भी जाता है। हम अगर ना निकले तो आप इसको कट करके आराम से जो है ये नोक निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। ये देखें हमारे नोक्स कितने प्यारे, आसानी से हमारी बगैर किसी परेशानी के हमारी ये नोक बन गई। अब मैं इसको प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। इसको यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, बस एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब हमने जो नीचे हमने पिंटेक्स डालनी है वो हमने किस तरह डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, जितनी हमारे पांचे की लंबाई है चौड़ाई है उस हिसाब से हमने ये कपड़ा लेना है। ठीक है, ये मैंने 4 पीस ले लिए हैं क्योंकि हमने डबल कपड़ा लगाना है और एक पे हमने पिंटेक्स डालनी है, एक हमने नीचे गुम करके लैश लगानी है तो हमें उसकी फोल्डिंग के लिए चाहिए। और ये हमारी इसकी चौड़ाई जो है लंबाई है हमारी 7 इंच। हमें यहाँ पे जो है नीचे 5 इंच चाहिए और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, अब हमने इस कपड़े में से एक पीस ले लेना है। लेकर आपने फिर ये जो कट्स बनाए हुए आपने उस कपड़े के ऊपर इस तरह रखने और फिर जहाँ आपकी गोलाई है कट्स की वहाँ पे आपने इस तरह निशान लगाना है। ठीक है, आपने 2-2 पिंटेक्स डालनी है यहाँ पे। इस तरह आप करेंगी तो आपको आसानी हो जाएगी, बगैर अगर नाप के आप करेंगी तो आपके पिंटेक्स आगे पीछे हो सकते हैं। इस तरह आप एक एक करके डालते जाएं और निशान लगा लें, फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक पिंटेक्स डालने, बारीक सिलाई यानी लगानी है। ये हमारी एक सिलाई लग गई। ठीक है, अब इसको हमने इस तरफ को फोल्ड करके हाफ से भी हमने कम मार्जिन में हमने ये दूसरी सिलाई लगानी है, यानी दूसरी हमारी पिंटेक्स डलेगी और यहाँ पे जो है बिल्कुल हाफ से यानी कि समझे 2 सूत हमने फासला रखना है और ये हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई आपने लगानी है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप तो इजीली लगा सकेंगी, अगर आपकी नहीं प्रैक्टिस तो आप लाजमी किनारे की सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आपको भी पिंटेक्स डालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये हमारी जो है 2 लग गई। अब नेक्स्ट हमने जो हमारी गोलाई है यहाँ पे हम 2 और डालेंगे। इस तरह हम टोटल जो हमारे निशान जिस तरह गोलाई है हम इसी तरह निशान लगाते हुए सारे हम जो है पिंटेक्स डाल लेते हैं। ठीक है, अब डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब मैंने जो है सेम जो तरीका मैंने आपको बताया उसी प्रोसीजर से मैं सारी पिंटेक्स डालूँगी। वीडियो मैंने फ़ास्ट की है ताकि आप फुल देख लें, क्योंकि आप जो है वीडियो फुल नहीं देखते और फिर जो है हमारी मेहनत जो है हमारी ज़ाया जाती है, इसलिए हमें फ़ास्ट करके आपको दिखानी पड़ती है। ये मैंने जो है जितनी मैंने पिंटेक्स निशान लगाए हैं वो मैंने टोटली जो है इस तरह 2-2 पिंटेक्स डाल के ये देखें मैंने इसको प्रेस कर लिया अच्छी तरह। अब हमने इसको जो है यहाँ पे लेस ऐड करनी है, ये लेस ऐड करनी है और फिर साथ पल्टा ऐड करना है। ये देखें यूँ मैं थोड़ा सा नाप लिया है कि हमें कहाँ लेस ऐड करनी है। हमने बिल्कुल ½ इंच के मार्जिन से रख के हमने एक्स्ट्रा पल्टा जो हमने अंदर की तरफ टर्न करना है हमने ½ इंच उसको भी फोल्ड किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे लेस उल्टी लेस हमने रखी है। ठीक है, उसको हमने यूँ रख के साथ ही अगर आपको मुश्किल हो तो आप पहले लेस जोड़ लें और फिर ऊपर सिलाई लगा लें पल्टा रख के। मैं दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकती हूँ इसलिए मैं दोनों चीज़ें एक साथ रख रही हूँ। लेस हमारी उल्टी है और पल्टा हम किनारे की सिलाई लगा कर इसको हम जितना हमारा ये पांचे का है
यहाँ हम कट कर देंगे और ये हमारी जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें, यूँ मैं इसको टर्न करके थोड़ा सा इसको बिठा लूँगी हाथ से, और फिर हमारा जो दूसरी साइड है यहाँ पे भी हम रफ़ सिलाई लगा लेंगे, ताकि हम जो पाइचे के जहाँ हमारे कट्स हैं उनको जोड़ने में हमारी आसानी हो, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर हिले ना। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह सेट करना है। आपकी जितनी आपकी लंबाई है आपने उस हिसाब से सेट करना है। मुझे पता है कि मुझे कितनी मेरी लंबाई थी, उस हिसाब से मैंने इसको जो है ना सेट करना है। आपने अपने नाप के देखना है पहले कि आपको लेंथ आपकी कितनी रिक्वायर्ड है, फिर आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इस तरह रखते जाएंगे, और जो हमारे कट से ऊपर जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उस मार्जिन पे हमने सिलाई लगा देनी। अब ये देखें, ये हमारी सिलाई लग गई, और हमारा नीचे वाला ये देखें जो हमारा डबल फोल्ड था कपड़ा, वो भी एक ही सिलाई में हमारी तीनों चीज़ें बैठ गई। इसके जो कट्स का अंदर जो मार्जिन था वो भी हमारा बैठ गया। ठीक है, अब हमने इसको जितना आपने पांचा रखना है वो रख के आपने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। यहाँ पे चौड़ाई जो है हमारी ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड थी। आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, जैसे 2.5-3 इंच का भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच का रखा है। ठीक है, आप छोटा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और तरीका सेम यही होगा। ठीक है, अब मैं इसको दूसरा जो पाइचा तैयार करके फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये पूरा ट्राउज़र तैयार होके कितना प्यारा रेडी हुआ है। ये देखें, ये जो है हमने लेस ऐड की थी, और ये हमारे दोनों पाइचे जो है तैयार हो गए। अब ये जो हमारे ऊपर जो हमने पहले ही रेडी किया हुआ था वो उसको हमने कुछ नहीं किया, हमने लास्टिक और फ्रंट प्लेन जिस तरह मैंने रखा था। ठीक है, पाइचे का हमने बस जो छोड़ा था वो हमने फिर सिलाई जितना हमें पाइचा रिक्वायर्ड था हमने सिलाई लगा ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख के हमने सिर्फ सिंगल सिलाई लगाई है। अब ये जो कट्स हैं आप चाहें तो इसको सुई के साथ या पड़ लगा के आप इसको जोड़ भी सकते हैं। अगर आप ना जोड़ना चाहें तो आप एज़ इट इज़ ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये डिज़ाइन टोटली सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही था। आई होप आपको अच्छी तरह वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरह मैंने आपको आसान तरीके से बताया है। चलें जी, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।